वादा राजनीति का सबसे सस्ता शब्द भी है और सबसे महंगा भी, क्योंकि जब वादा टूटता है तो सिर्फ भरोसा नहीं टूटता, लोकतंत्र का एक हिस्सा भी टूट जाता है। और जब भरोसा टूटने की कहानी किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि सरकार और एक आंदोलनकारी के बीच की हो, तब सवाल और भी बड़ा हो जाता है। नमस्ते, मेरा नाम है करुणेश और आप देख रहे हैं दी बजर बट्टू शो। आज बात होगी उस शख्स की जिसे देश का बड़ा हिस्सा रियल लाइफ फुंगसुक वांगडू के नाम से जानता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो फिल्मों के नहीं बल्कि आंदोलनों के नायक बन चुके हैं। नाम है सोनम वांगचुक। करीब 26 दिन तक चले उनके अनशन का अंत तो हो गया, लेकिन अब उस अनशन के खत्म होने के बाद शुरू हुआ है एक नया विवाद। वांगचुक का आरोप है कि सरकार ने उनसे किया गया वादा तोड़ दिया और इसी के साथ उन्होंने एक और बड़ा खुलासा किया कि उनकी पत्नी चाहती थी कि उनके अनशन को विपक्ष के नेता राहुल गांधी तोड़वाएं, लेकिन उन्हें कोई सकारात्मक जवाब उनसे मिला नहीं। तो पूरा मामला आखिर क्या है? सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से अपने आंदोलन को लेकर के अनशन पर बैठे थे। उनकी मांग थी कि सरकार आंदोलनकारियों से किए गए अपने वादों को पूरा करे और छात्रों और युवाओं के साथ हुए समझौतों का सम्मान करे। जब अनशन लगातार लंबा होता गया तब सरकार की ओर से बातचीत शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह उनसे मिलने पहुंचे, बातचीत हुई और आखिरकार वांगचुक ने अपना 26 दिन का अनशन समाप्त कर दिया। लेकिन यहीं से कहानी में नया मोड़ आ गया। वांगचुक का कहना है कि सरकार के साथ उनकी एक स्पष्ट सहमति बनी थी। सहमति ये थी कि अनशन समाप्त करने वाली उस बैठक की तस्वीरें या वीडियो तब तक सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे जब तक विपक्षी नेताओं और छात्र प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त रूप से इसकी घोषणा नहीं हो जाती। उनका कहना है कि इससे यह संदेश जाता कि यह किसी एक पार्टी की जीत नहीं बल्कि संवाद की जीत है, लेकिन वांगचुक के मुताबिक ऐसा हुआ नहीं। उनका आरोप है कि कुछ ही समय बाद उनकी तस्वीरें सार्वजनिक कर दी गई। तस्वीरों में वे केंद्रीय मंत्रियों के साथ दिखाई दिए और सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनने लगा कि सरकार और वांगचुक के बीच कोई मिडनाइट डील हो गई है। वांगचुक कहते हैं कि यही वो बात थी जिससे उन्हें सबसे ज्यादा दुख पहुंचा, क्योंकि उनके अनुसार ये पहले से हुए समझौते के खिलाफ था। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्या तस्वीरें जारी करना वास्तव में कोई राजनीतिक रणनीति थी या फिर ये सिर्फ सरकारी संचार का सामान्य हिस्सा था? इसका जवाब अभी किसी आधिकारिक जांच या दस्तावेज से नहीं मिला है। सरकार की तरफ से इस आरोप पर विस्तृत प्रतिक्रिया कोई भी सामने नहीं आई है, इसलिए फिलहाल ये वांगचुक का दावा है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी हुई नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि इस दावे ने राजनीतिक बहस को फिर से गर्म कर दिया है। इसी इंटरव्यू में वांगचुक ने एक और ऐसा खुलासा किया जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी गीतांजलि चाहती थी कि उनके अनशन का समापन विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हाथ। वांगचुक के मुताबिक उनकी पत्नी ने राहुल गांधी से संपर्क करने की कोशिश की। उनका उद्देश्य ये था कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक ध्रुवीकरण का हिस्सा न बने बल्कि सरकार और विपक्ष दोनों की मौजूदगी में खत्म हो, लेकिन उन्हें कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। वांगचुक ने साफ कहा कि उनकी पत्नी राहुल गांधी के खिलाफ नहीं थी। यह खुलासा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वांगचुक और उनकी पत्नी को लेकर के अलग अलग तरह के राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे थे। किसी ने उन्हें सरकार के करीब बताया तो किसी ने विपक्ष का समर्थक कहा। लेकिन वांगचुक की बात अगर माने तो उनकी कोशिश थी कि आंदोलन को किसी एक राजनीतिक खेमे की जीत या हार न बनाया जाए। अब सवाल सिर्फ सरकार पर नहीं, विपक्ष पर भी उठ रहे हैं। अगर वास्तव में राहुल गांधी तक ये संदेश पहुंचा था तो उन्होंने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? क्या व्यस्तता वजह थी या राजनीतिक रणनीति या फिर कोई और कारण? फिलहाल कांग्रेस की ओर से इस दावे पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, इसलिए इस हिस्से को भी वांगचुक के दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मुद्दा राजनीति नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा है विश्वास। लोकतंत्र सिर्फ चुनावों से नहीं चलता है, लोकतंत्र भरोसे से चलता है। जब सरकार किसी आंदोलनकारी से बात करती है तब सिर्फ बातचीत नहीं होती बल्कि भरोसे का पुल बनता है, और अगर उस भरोसे में दरार आती है तो अगली बार संवाद और मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। अगर कोई आंदोलन राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय मुद्दे पर समर्थन चाहता है तो क्या विपक्ष को भी आगे नहीं आना चाहिए था? यही वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ सरकार या विपक्ष नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था को देना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में जीत किसी एक पार्टी की नहीं होती है। जीत तब होती है जब संवाद बचा रहता है, जब भरोसा बचा रहता है और जब वादे सिर्फ भाषणों में नहीं बल्कि व्यवहार में भी निभाए जाते हैं। चलते चलते आज एक किताब है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। किताब का नाम है व्हाई नेशंस फेल। ये किताब बताती है कि किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था या सेना में नहीं होती बल्कि उसके संस्थानों पर लोगों का भरोसा होता है। जब संस्थाएं अपने वादे निभाती हैं तब लोकतंत्र मजबूत होता है, और जब भरोसा कमजोर होता है
तो सबसे बड़ी कीमत जनता चुकाती है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी वोट नहीं, विश्वास होता है, और विश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन हार नहीं, टूटा हुआ वादा होता है। मेरा नाम है करुणेश, मिलते हैं अगले द बजट शो में। शुक्रिया।